नमस्कार, मैं प्रद्युम्न तिवारी आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। मित्रों, 4 ग्रहों की युति का फल जानने के क्रम में आज हम बात करेंगे कि सूर्य, गुरु, शुक्र और शनि की युति का क्या फल होगा। मित्रों, यदि आपकी कुंडली में किसी भी भाव में, किसी भी राशि में सूर्य, गुरु, शुक्र और शनि एक साथ बैठे हों तो क्या फल होगा, आइए हम जान लेते हैं। मित्रों, यदि आपकी जन्मपत्रिका में सूर्य, गुरु, शुक्र और शनि की युति हो, यानी कि आपकी जन्मपत्रिका में किसी भी भाव में, किसी भी राशि में सूर्य, गुरु, शुक्र और शनि एक साथ बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति लोभी और लालची प्रवृत्ति का होगा। यानी कि ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा कृपण, कंजूस स्वभाव का होगा और कितने भी धन से संतुष्ट नहीं होगा। ऐसा व्यक्ति थोड़ा लालची स्वभाव का होता है, यानी कि और ज़्यादा की चाह रखने वाला होता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति कवियों में या फिर कलाकारों में प्रधानता पाने वाला होता है, यानी कि कवियों का या फिर कलाकारों का नेता उनका मुखिया होता है। ऐसा व्यक्ति किसी समाज या फिर किसी संस्था अथवा अपने समूह का अग्रणी या फिर मुखिया होता है। यानी कि कुछ लोग होते हैं जो अपने समूह में आगे आगे चलने वाले होते हैं या फिर मुखिया होते हैं, तो ऐसा व्यक्ति मुखिया होगा। ऐसे लोग अपने स्कूल कॉलेज में यदि पढ़ते रहते हैं या फिर कहीं पर जॉब करते हैं तो अपने ऑफिस में भी, अपने मित्र समूह के भी, यानी कि अपने दोस्तों के बीच में भी ये लोग मुखिया होते हैं। यानी कि इनकी बातें इनके समूह के लोग सुनते हैं। ऐसा व्यक्ति बहिष्कृत लोगों का नेता होता है। यानी कि जो लोग समाज से बहिष्कृत हैं, यानी कि जिन लोगों को समाज में ज़्यादा सम्मान नहीं मिलता है, जिन लोगों को समाज से अलग कर दिया गया है, बाहर कर दिया गया है, ऐसा व्यक्ति उन लोगों का नेता होता है और उन लोगों की बातों को समाज में पहुंचाने वाला होता है। ऐसे लोग राजा के प्रिय होते हैं। यानी कि आज के समय में हम कह सकते हैं, राजा के प्रिय का अर्थ हम आज के समय में ऐसा समझ सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति समाज के किसी बड़े व्यक्ति का अथवा किसी मंत्री अथवा किसी अधिकारी आदि का प्रिय व्यक्ति होगा। ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान और चतुर चालाक होता है। ऐसा व्यक्ति अपना काम बनाने में माहिर होता है। ऐसे लोग कई विषयों के जानकार होते हैं और कई कलाओं को जानने वाले होते हैं, कई कलाओं में निपुण होते हैं। और ऐसे लोग गीत, संगीत, कविता आदि को रचने में भी माहिर होते हैं। यानी कि इनके अंदर कविता रचने की क्षमता होती है और गीत, संगीत, कला आदि में रुचि भी रखते हैं। ऐसे व्यक्ति निम्न वर्ग के मुखिया होते हैं, यानी कि नीचे तबके के लोगों के मुखिया होते हैं। ऐसे लोग साहसी और पराक्रमी स्वभाव के होते हैं। ऐसे लोग थोड़े से विरोधी और विद्रोही स्वभाव के भी होते हैं। ये लोग समाज में लोगों की सहायता करने वाले होते हैं और समाज में सम्मानित भी होते हैं। ऐसे लोग अपने आप में मगन रहने वाले होते हैं, यानी कि थोड़े से अंतर्मुखी होते हैं। ये लोग शिल्प कला को जानने वाले होते हैं अथवा किसी न किसी प्रकार की हस्तकला में माहिर होते हैं। ये लोग जहाँ भी रहते हैं वहाँ पर समाज के लोग इनका बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन कुछ लोग इनके शत्रु भी होते हैं, इनके विरोधी भी बहुत रहते हैं। कई बार इनके गुप्त शत्रु भी बहुत होते हैं, जिस कारण से इनको परेशानी होती है। ये लोग जिद्दी स्वभाव के होते हैं, थोड़े से क्रोधी स्वभाव के भी होते हैं और हठी होते हैं।
यानी कि जो सोच लेते हैं वो करके ही रहते हैं। ये लोग बोलने में निपुण होते हैं और इनकी वाणी प्रभावशाली होती है। ये लोग यदि कुछ बोलते हैं तो समाज के लोग इनको बहुत गौर से सुनते हैं, क्योंकि ये विद्वान भी होते हैं। ये लोग लोकप्रिय यानी कि समाज में सम्मानित और धनवान ऐश्वर्यवान होते हैं। ये लोग पैसे को बहुत बचा करके खर्च करने वाले होते हैं, यानी कि बहुत सोच समझ करके खर्च करते हैं और कहाँ से किस तरह से पैसा कमाना है ये भी इनको बहुत अच्छी तरह से आता है। ये लोग कुशल कवि अथवा प्रधान नेता होते हैं, यानी कि कवियों के नेता होते हैं। इन लोगों की राजनीति में भी अच्छी पकड़ होती है। ये लोग थोड़े स्वार्थी भी होते हैं। कई बार ये लोग केवल अपना काम बनाने के लिए सोचते रहते हैं, लेकिन ये समाज के लिए भी काम करते हैं। ये लोग समाज में ख्याति प्राप्त विद्वान होते हैं, यानी कि समाज में लोग इनकी विद्वत्ता का लोहा मानते हैं और ये लोग अपनी विद्वत्ता और अपनी वाणी के बल पर ही, यानी कि अपने बोलने की कला के बल पर ही समाज में सम्मान कमाते हैं। लेकिन ये लोग थोड़े असंतुष्ट स्वभाव के होते हैं, यानी कि सारी सुख सुविधाएं मिलने के बाद भी, सारे ऐश्वर्य मिलने के बाद भी इन लोगों को संतुष्टि नहीं होती है। इनको लगता है कि और कुछ ज़्यादा मिल जाए, और कुछ ज़्यादा मिल जाए। यानी कि यदि इनको 1 रुपया मिला तो ये सोचते हैं कि नहीं 2 रुपये मिल जाते तो अच्छा रहता। यानी कि इनके पास में कितना भी धन हो ये संतुष्ट नहीं होते। ये लोग संपादक आदि बन सकते हैं अथवा शिक्षक आदि बन सकते हैं और किसी भी काम की कमियां और खूबियां बहुत बारीकी से देखने वाले होते हैं। मित्रों, सूर्य, गुरु, शुक्र और शनि की युति कुंडली में किसी भी भाव में हो अच्छी है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति अति कामुक प्रवृत्ति का भी होता है। यदि आपकी कुंडली में ऐसी युति है तो आपको शंकर जी की और दुर्गा जी की उपासना करनी चाहिए, निश्चित रूप से लाभ होगा। मित्रों, आज हमने जाना कि सूर्य, गुरु, शुक्र और शनि की युति का क्या फल होगा। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपके लिए सहायक होगी। नमस्कार।